हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो विद मी पर। और आज का टॉपिक है हमारा शब्द रचना। शब्द रचना पे दो वीडियो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। और चलिए आज पढ़ते हैं उसके आगे। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ चुके हैं। और सेकंड नंबर रचना या बनावट के आधार पर है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नंबर 1, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनके स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर। जैसे अगर हम लोग दूध को 2 भागों में बांटेंगे, दूध, तो दू और धा, इनके अगर अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरह गाय को भी, गाय अगर गाय को 2 भागों में बांटेंगे, गा प्लस या, तो गा का कोई मतलब नहीं होता और या का भी कोई मतलब नहीं होता। तो जिन शब्दों को 2 भागों में बांटने पर उनका अलग अलग कोई भी अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। यहाँ पे स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र अर्थ होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर कोई शब्द है, चलिए हमने विद्यालय ले लिया, विद्यालय। अब अगर इसे 2 भागों में बांटा जाए तो विद्या, धन, आलय। विद्या का अपना स्वतंत्र अर्थ है और आलय का भी अपना स्वतंत्र अर्थ है। विद्या का मतलब विद्या होता है और आलय का मतलब घर। तो विद्या और घर दोनों चीज़ों का अलग अलग अपना स्वतंत्र अर्थ है। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो समास और उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं, उनसे बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक, मतलब ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण अलग अलग पृथक अर्थ, 2 उनके अगर हिस्से किए जाए तो उनका अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, तो इसे पीत और अंबर, इसके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। वैसे तो ये यौगिक शब्द हुआ, लेकिन ये योग रूढ़ शब्द कैसे है, यही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की है हमने कि ये योग रूढ़ शब्द कैसे है। कि पीत का होता है कपड़ा, पीत का अर्थ होता है कपड़ा, और अंबर का अर्थ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। तो दोनों के अपने अपने अर्थ हैं, स्वतंत्र अर्थ हैं, पर ये किसी और चीज के लिए प्रसिद्ध है। पीताम्बर किसे कहा जाता है? विष्णु को। तो अब हम इसे पीताम्बर सिर्फ विष्णु के लिए ही जानते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके 2 भाग करे तो उनके अर्थ अलग अलग निकले, पर वो किसी
तीसरी चीज़ के लिए फेमस हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे ही दशानन, 10 है, 10 प्लस आनन, 10 मीन्स 10 और आनन मीन्स मुख। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, पर ये किसी तीसरी चीज़ यानी कि रावण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे ही गजानन, गजानन भी है, और भी ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम, बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब प्रयोग तथा आधार अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके लिए दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।